So the question here is, what is the cause of discontinuous synthesis of DNA on one of the parental strand of DNA? What happens to these short stretches of synthesized DNA? तो यहाँ पे ये बताना है कि जो discontinuous synthesis होती है DNA की parental strand में क्यों होती है, उसका cause बताना है। वही ये भी बताना है कि जो short stretches वहाँ पे बने हैं उनका क्या होता है, राइट। सो जब DNA रेप्लिकेशन होता है तो होता क्या है कि जो डीएनए है वो दो स्ट्रैंड्स में होगा, राइट। डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसका, राइट। तो होगा क्या कि वो एंटी पैरेलल फैशन में जो है दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, राइट। तो जैसे अगर हम देखें तो ये हो गया आपका एक 5' राइट, और ये यहाँ पे इसका जो एंड है वो हो गया 3'। ओके, वहीं पर क्या होगा कि दूसरी तरफ ये वाला पार्ट जो है वो हो गया आपका 3' राइट, और इसका जो एंड है वहां पे है 5' राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, उसे नया स्ट्रैंड जो है वो बनाएगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो पॉलीमराइज करता है, उसका ये फीचर है कि वो पॉलीमराइज करेगा नई सिंथेसिस को सिर्फ 5' टू 3' की डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे तो सही होगा कि 5' टू 3' की डायरेक्शन में बनेगा, राइट, क्योंकि उस तरफ क्या है 3' टू 5' की डायरेक्शन है, तो आराम से यहाँ पे 5' टू 3' बन जाएगा। बट इस तरफ क्या होगा कि ये देखो 5' टू 3' तो ये यहीं पर है। अब यहाँ से अगर 5' टू 3' की डायरेक्शन बनेगी तो वो क्या होगा, वो गलत बन जाएगा, राइट। तो होगा क्या इस केस में कि यहाँ पे ऊपर से नीचे बनेगा, राइट, यहां से इस फैशन में बनेगा 5' टू 3'। ओके, तो होगा क्या कि अब यहाँ पे इस तरीके से बनता जाएगा 5' टू 3', तो और इस तरफ तो कंटिन्यूसली बन रहा है और इस तरफ जो है वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड्स में बनेगा। जैसे डीएनए खुलता रहेगा वैसे ही यहाँ पर से बनता रहेगा ये इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे क्या आएंगे, छोटे छोटे स्ट्रेचेस आएंगे डीएनए के। ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो, सॉरी आंसर भी यही कह रहा है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल फैशन में होंगे, राइट, 5' टू 3' एंड 3' टू 5'। तो जो 3' टू 5' वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है, इस केस में तो कंटिन्यूस वो होगी, सिंथेसिस होगी। और दूसरा जो है 5' टू 3' वाला पार्ट, वहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनेंगे जो कि आपको जिन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, जो यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनेंगे एक एक स्ट्रेच में, उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। और जब बाद में जब ये डीएनए रेप्लिकेशन जो हो जाएगी या डीएनए जो बन जाएंगे उसके स्ट्रैंड्स जो है वो बन जाएंगे, तो जो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं यानी जो सपोज जैसे इस तरीके से ये बने होंगे, राइट, इनमें इस तरीके से ये होंगे, राइट, डिसकंटिन्यूअस फैशन में। तो होगा क्या कि लाइगेज यहाँ पे एक्शन करेगा, जो ये गैप्स हैं इन्हें फिल करेगा और इस स्ट्रैंड को जो है आपस में जोड़ देगा। ओके, और वो इन जो निक्स हैं, जो ये जो गैप्स हैं इन्हें निक्स कहा जाता है, उन्हें क्लोज कर देगा और एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में जो है उसे कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो दिस वाज द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। थैंक यू।